अब लगते समझो नहीं ब्रज को रंग रसाल। अब लगते समझो नहीं ब्रज को रंग रसाल। जो दिन बीते रस बिना बाद गयो सब काल। जो दिन बीते रस बिना बाद गयो सब काल। ब्रह्म ज्ञान में रयो भ्रम और न कछु सुहात। ब्रह्म ज्ञान में रयो भ्रम और न कछु सुहात। छाण रसमयी अमृत फल जांचत सूखे पात। छाड़ रसमयी अमृत फल जांचत सूखे पात। अब ये पंक्तियां सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मा जी को अपनी याद आ गई होगी। वो जो ब्रह्मा जी के साथ घटना घटी ना, चक्रगिन्नी सी बनी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी यहाँ आते हैं, फिर ब्रह्मलोक जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर ब्रह्मलोक जाते हैं। कहते हैं अरे मैंने ही तो सब गोप ग्वालों को छिपाया, मैं तो सब गैया लेकर गया और यहाँ देखता हूँ तो सब ज्यों का त्यों है। और कहते बाद में जब ब्रह्मा जी को वस्तु स्थिति का बोध हुआ तो इतनी ग्लानि हुई और कितनी स्तुति की। ब्रह्म स्तुति के नाम से श्रीमद् भागवत का वो प्रसंग अपने आप में अद्भुत है। खूब क्षमा याचना की ब्रह्मा जी ने। और ठाकुर जी भी देखिए, बोले जब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार क्या किया था। जब श्री ठाकुर जी को देखा ना ब्रजवासियों का, अपने गोप सखाओं का जूठन खाते, तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। कर क्या रहे थे कन्हैया कि सब बालक अपने अपने घर से कलेव लेकर आते थे। सब गोप ग्वाल बैठे हैं चारों ओर। मधुमंगल छाछ लाया है। छाछ लाया है तो श्री ठाकुर जी ने कहा अरे कहा लाए हुए, अकेलो ही पी रहे। अब छाछ थी खट्टी। मधुमंगल ने सोचा कन्हैया पिएगा तो कन्हैया को कष्ट होगा, तो वो कन्हैया से छुपा कर दुबका कर छाछ पीता जा रहा है। कन्हैया ने मांगी, मधुमंगल ने दी नहीं। तो कहते हैं वो शीघ्रता में पीने के कारण वो जो छाछ टपकी, कन्हैया वही छाछ पीने लगा। अब ब्रह्मा जी ये लीला देख रहे थे। आए तो बेचारे बड़ी श्रद्धा से थे, वन भोजन की लीला देखने आए थे ब्रह्मा जी। पर जब श्री ठाकुर जी ने लीला में लीला दिखाई तो ब्रह्मा जी तो मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के मन में आया कि अरे ये क्या प्रभु हो सकते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जैसे ही संशय आता है ऐसे भाव का क्षरण होना आरंभ हो जाता है। फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न, फिर तो माया शक्ति अपना कार्य करती है। फिर जो बहिरंगा शक्ति है वो अपना कार्य करती है और एक के बाद एक पर प्रश्न तर्क उपस्थित करती चली जाती है। और बस जीव उसी जाल में उलझ जाता है। भूल गए, कौन भूल गए? ब्रह्मा जी जो आने से पहले स्तुति करने आए थे, गर्भ की स्तुति करने आए थे कारागार में, और खूब जय हो करते थे वहां ब्रह्मलोक में बैठे लीला का दर्शन करते हुए। भूल गए, भूल गए। इसीलिए कहने वाला कहता है ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। संत कहते कितने करो मनोरथ माला, कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पे पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। इसीलिए संत समर्पित हो जाता है पहले ही, अपने सारे प्रश्न एक और करके और प्रभु के चरणों में रख देता है अपना मस्तक। गोस्वामी जी कहते हैं होई ही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। और मेरा कबीर तो कहता है राम झरोखे बैठ के और सबका मुजरा लेत। बोले इस खेल में मत पड़, खेल को देख। बोले खिलाड़ी ने खेल रचाया है। अच्छा देखो, वैसे भी खेल खेलने में तो बड़ा परिश्रम है, खेल देखने में आनंद है। खेलने में परिश्रम है, देखने में आनंद है। तो कबीर कहते हैं कि हम खिलाड़ी का खेल खेलते नहीं है, हम तो खिलाड़ी के पास बैठकर खेल देखते हैं। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत, और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। बोले हम देख रहे हैं भाई। और अपने आप से कबीर कहता है अरे कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, तू इन कसाईयों के बीच में रहता है। तो पहले कभी कभी मन खींच जाता था कबीर का, पर अंत में जब विवेक जगा तो कबीर कहता है कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, अरे करेगा सो भरेगा तू क्यों होत उदास।
और कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ऐसा होता है भक्त। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते तोय बिगानी का पड़ी अपनी निबेड़। दूसरे के हित की भावना करिए, अपने हित का प्रयास करिए, अपने हित के लिए पुरुषार्थ करिए, अपने कल्याण के लिए हरि का भजन करिए। तो जब ब्रह्मा जी को बोध हुआ, जब माया का आवरण हटा, तब ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़कर थर थर कांपते हुए और प्रभु की स्तुति करते हैं। श्री ठाकुर जी बिना ही ब्रह्मा जी की ओर देखे कहते, अरे मैं तो साधारण सा गोप बालक हूं, मैं तो नंदराज का पुत्र हूं, साधारण सा गोप बालक हूं, साधारण शिष्टाचार भी नहीं जानता। श्री ठाकुर जी चुटकी लेते हैं ब्रह्मा जी की, मैं तो साधारण शिष्टाचार भी नहीं जानता, यहाँ वहाँ कहीं भी खा लेता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, आप मेरे जैसे साधारण गोप बालक की स्तुति क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी के नेत्रों से जब अश्रु झरने लगे, कंपित गात, मैं अति दुर्बल, मैं मतिहीना, जो कछु कीन्हा बर बस कीन्हा, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ, दीन दयालु विचारो दया, मोरा करिया न करिया, कहिया न कहिया, करिए क्षमा क्षमा प्रभु, करिए क्षमा क्षमा। बड़ी देर के बाद श्री ठाकुर जी ने देखा ब्रह्मा जी की ओर, तो ब्रह्मा जी से भूल हो गई। तो यहाँ ब्रह्मा जी को वही बात स्मरण आ गई लगती है और कहते हैं, अरे अब लग तय समझो नहीं ब्रज को रंग रसाल। हम भी भूले रहे, नहीं समझ पाए इन ब्रजवासियों के विशुद्ध प्रेम को, उनकी निर्मल भावना का, उसकी गहनता का, उसके गांभीर्य का हमको भी नहीं हो पाया बोध। पर बोले जब हुआ तो कहते हैं, यदि जीवन का कोई सार है ना, जीवन का कोई रस है, ना ये जप तप है, ना ये तीर्थ व्रत है, ना ये ज्ञान ध्यान है, बोले अगर जीवन का कोई सार है, जीवन का कोई रस है, तो वो तो केवल केवल और केवल श्री कृष्ण का प्रेम है, इनके चरणों का अनुराग है। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ब्रह्मा जी कह रहे, बोले हम भी इसी ब्रह्म ज्ञान में भूले रहे, ब्रह्म ज्ञान में रहो भ्रम और न कछु सुहात, छाण रसमयी अमृत फल जांचत सूखे पात। और बोले ये परम मधुर, ये अमृतमय फल छोड़कर, और बोले सूखे पत्ते खाते रहे। ब्रह्मा जी कह रहे, वो जो समाधि है ना, जो समाधि में जो मिलता है वो क्या है? बोले सूखे पत्ते चबाने जैसा है। एक बार महाराज जी किसी साधक ने पूछा किसी संत से, बोले ये जो वेदों की ऋचाएं हैं, ये जो वेदों का पाठ है, बोले अच्छा तो लगता है पर रस नहीं आता है इसमें। रसिक संत थे, तो उन्होंने कहा, बोले रस होएगो तो आएगो। तो बोले कहाँ चला गया रस? ये तो ईश्वर के श्वास और प्रश्वास से प्रकट हुए हैं, इनका रस कहाँ चला गया? तो रसिक संत कहने लगे, बोले रस तो उठाए लियो, चुराए लियो, गटकाए लियो ब्रिज की गोपिन ने। बोले रस तो उनके पास में है, बोले यहाँ तो सब भूस भरी है। तभी हमारे महाप्रभु कहते हैं, वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। बोले अरे ये जो श्रुतियों की कथाएं हैं, ये जो वेदों की ऋचाएं हैं, बोले ये जो सस्वर वेदों का गाने, बोले अरे वृथा का श्रम है, परिश्रम होता है अंत में। ये जो वेद की ऋचा है, जो श्रुतियों का गान है, सो हम, ये वस्तुतः प्रभु से संबंध की स्मृति कराने के लिए है।
आप उनके हो। जैसे किसी श्रेष्ठ कुल का बालक हो तो उसको अपना आचरण अपने कुल के अनुकूल अनुरूप करना चाहिए ना। राजकुल का बालक हो तो उसको बाल्यकाल से सिखाया जाता है, देखो तुम श्रेष्ठ कुल के बालक हो, अपना आचरण श्रेष्ठ रखना। श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में कोई जन्मा हो तो बार बार वेद शास्त्र उसके लिए आज्ञा करते हैं कि ब्राह्मण कुल में किस लिए जन्म हुआ है, इसलिए जन्म हुआ है, तप के लिए जन्म हुआ है, त्याग के लिए जन्म हुआ है, संयम साधन के लिए जन्म हुआ है। तो जिस कुल में जन्मा हो तो उस कुल की मर्यादा के अनुकूल अनुरूप जीवन यापन करना होता है। ऐसे वेद की ऋचा कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप किसके हैं? आप प्रभु के हैं, उसके अनुकूल अनुरूप हमारा जीवन होना चाहिए। तो वस्तुतः ये प्रभु से संबंध की स्मृति कराने के लिए है, प्रभु बनकर भगवान बनकर बैठ जाने के लिए नहीं है। शंकराचार्य जब कहते हैं ना चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं शंकर हूं। शिव होता है कल्याण स्वरूप। कह रहे हैं कि मेरे सब बंधन कट गए हैं, मैं पहचान गया हूं, मैं अपने स्वरूप को पहचान गया। ब्रह्म ज्ञान में रहो भ्रम और न कछु सुहात, छाण रसमयी अमृत फल जांचत सूखे पार। अच्छा देखो, श्री ठाकुर जी ने भी अपनी लीला की प्रतिष्ठा कैसे की है। जैसे मान लो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी ओर कर लीजिए, तो बाकी सब छोटे मोटे अफसर तो आपके पक्ष में हो ही गए, आपको एक एक के द्वार पर जाने की आवश्यकता थोड़ी। ठाकुर जी लीला कैसी करते, किसको चुना श्री ठाकुर जी ने? सुखदेव जी महाराज को। उनके जैसा ब्रह्मज्ञानी कोई और होगा? हो ही नहीं सकता। और जैसे ही श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुना, मतवारे हो गए श्री कृष्ण के रूप रस का पान करने के लिए, बावरे से हो गए, प्रेम बावरे हो गए सुखदेव जी महाराज। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी उनके चरणों में बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान कराते थे। जब श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराद मधुर बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई और तत्व है? ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ये असंभव है, ऐसा हम नहीं जानते, ऐसा हम नहीं मानते। यही सर्वोपरि तत्व है, यही भजनीय तत्व है, यही सेव्य तत्व है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई जो इस चक्कर में पड़ा वो तो भक्ति का रसमय फल छाड़कर और जांचत सूखे पात, बोले सूखे पत्ते चबा रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे और ध्रुवदास जी भी नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? सृष्टि को रचाने वाला कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात। ज्ञानी खोजत ज्ञान में भजनी भजन अपार, ज्ञानी खोजत ज्ञान में भजनी भजन अपार। ते हरि ठाणे रहत हैं ब्रज देविन के द्वार, ते हरि ठाणे रहत हैं ब्रज देविन के द्वार। एक भक्त वंदन करत नहीं चितवत तिन और, एक भक्त वंदन करत नहीं चितवत तिनि और। ब्रज बनि तन के पगन सो लावत मुकुट किशोर, ब्रज बनि तन के पगन सो लावत मुकुट किशोर। बोले ज्ञानी अपने उसी ज्ञान में खोजता रहता है और भजन करने वाला अपार भजन करता है। अब यहाँ कौन से भजनी की बात हो रही है? जो किसी कामना से भगवान का भजन करता है। भगवान ने गीता में कहा ना, 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे, आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और एक मेरा ज्ञानी भक्त है। और भगवान ने कहा ये सभी भक्त हैं, पर इनमें जो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरी आत्मा है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जो निष्काम होकर मेरा भजन करता है, जो मेरे लिए मेरा भजन करता है। तो यहाँ कह रहे हैं बोले ज्ञानी ज्ञान में खोजता रहता है और कोई अपार भजन करके ये सोचता है कि मैं अपने भजन के बल पे श्री कृष्ण को प्राप्त कर लूँगा। और बोले वो जिन्हें खोज रहा है वो जानता नहीं, ते हरि ठाणे रहत हैं
ब्रज देविन के द्वार। बोले वो श्री हरि, वो पूर्ण तत्व, वो परम तत्व, वो परात्पर पर ब्रह्म, वो पुरुषोत्तम, वो सर्व कारण, सर्व अंतर्यामी, सर्वशेषी, वो जगन्नियंता, जगदाधार, जगन्नाथ। बोले वो सत्य चित्त आनंद घन ईश्वर, वो प्रभु, वो परमात्मा। बोले वो ब्रज देवियों के द्वार पर खड़ा है। किस लिए? उनके हृदय का जो सार सर्वस्व नवनीत है उसको भोग लगाने के लिए। लीला शुक बिल्व मंगल कहते हैं एक स्थान पर, कहते बड़ा आश्चर्य होता है कि अनंत अनंत वर्षों से, सहस्रों सहस्रों वर्षों से जो आपकी आराधना करने में लगे हैं, उनकी ओर आप देखते भी नहीं। कैसा अन्याय करते हैं प्रभु आप, उनकी ओर आप एक दृष्टि उठाकर नहीं देखते। और ये ब्रज की गोपियां आपको अपने इशारे पर नचाती हैं, आपको कभी कभी गाली भी दे देती, अरे शठ कहती हैं, धूर्त कहती हैं, जाने क्या क्या कहती हैं। ये ब्रज की देवियां आपको गाली देती है, इनकी गाली आपको प्रिय लगती है, उनकी स्तुति सुनकर आप उनकी ओर देखते भी नहीं। फिर थक हार कर भक्त कहता है, भाई न जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं किस बात पर प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो कह रहे ते हरि ठाड़े रहते हैं ब्रज देविन के द्वार। यही तो रसखान ने कहा कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनि चौगने चायन। पर कहीं नहीं मिला जो रस में चाह रहा था, जो आत्मा अपना विश्राम खोज रही थी, कहीं नहीं मिला। बस देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। वो तो यहाँ ब्रज की कुंजों में आकर मिला, उसका दर्शन तो यहाँ पर आकर हुआ। कभी मंगला के दर्शन, कभी संध्या के दर्शन, कभी चरणों के दर्शन, कभी हो पिछ के दर्शन, कभी गाते बिहारी, कभी सुनते बिहारी, कभी दिखते बिहारी, कभी छिपते बिहारी, मेरे बाके बिहारी, तेरी लीला है न्यारी। फिर कहते हैं एक भक्त वंदन करत नहीं चितवत तिनि और। जब दंडकारण्य में प्रभु भ्रमण कर रहे थे, शबरी की कुटिया की ओर आए, तो वहां जितने ऋषि मुनियों के आश्रम थे, अब थे तो भाई वो भक्त ही, अपने अपने भाव से, अपनी अपनी विधि से सब भगवान की आराधना ही तो कर रहे थे, भक्त ही तो थे सब। पर प्रभु ने किसी की ओर भी मुख उठाकर नहीं देखा, प्रभु की दृष्टि भी नहीं गई। तो ध्रुवदास जी कह रहे ऐसे कोई करता रह जाता है अपनी ओर से, और वो समझता है कि मैं ऐसा करके पालूंगा, और प्रभु उसकी ओर देखते भी नहीं। और ब्रज बनितन के पगन सो, और इन ब्रज की गोपियों का प्रेम वैभव देखिए, इन ब्रज की गोपांगनाओं के प्रेम का ऐश्वर्य देखिए। कह रहे हैं लावत मुकुट किशोर, चरणों से अपना मुकुट लगा देते हैं, चरणों पे मस्तक रख देते हैं इन ब्रज की गोपांगनाओं के, श्याम सुंदर। और उनका ये यश त्रिभुवन गाता है और पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अंततः महिमा किसकी है भाई? विशुद्ध प्रेम की महिमा है, विशुद्ध प्रेम की महिमा है। कहते हैं गोपी जब माखन मथती है ना, गोपी जब माखन निकालती है, जब दही का मंथन करती है, तो वो जो मथानी है वो केवल बाहर नहीं चलती, भीतर भी चलती है। एक मंथन बाहर हो रहा है, एक मंथन भीतर हो रहा है। आप देखो, एक भोजन का थाल है जो घर के किसी सहयोगी ने, सेवक ने बनाकर लगाकर आपको दिया है, और एक भोजन है जो माता ने बनाया है। उस भोजन के स्वाद में, उस भोजन के पोषण में और उस भोजन के प्रभाव में आपको बड़ा भारी भेद मिलेगा। एक माखन है जो शरीर की क्रिया है, दधी का मंथन किया, माखन निकालकर धर दिया। पर गोपी जब माखन निकालती है, वो जब बिलौना चलाती है, वो जो मंथन की क्रिया करती है, अरे ये श्याम सुंदर पाएंगे, ये प्रभु को प्रिय लगेगा, पाते पाते प्रभु के मुख पर मुस्कान आ जाएगी, ऐसी प्रभु की चितवन होगी, ऐसे प्रभु मेरी ओर देखेंगे, ये प्रेम से ये माखन प्रभु आरोगेंगे। वो श्री कृष्णमय होकर दधी का मंथन करती है, उसने अपने हृदय के प्रेम से परिपूरित कर दिया है वो माखन का लौना। इसीलिए उस माखन को चुराने में भी प्रभु को संकोच नहीं होता।
क्या मैया के पास माखन की कमी है, खोट है? जब गोपियां जाती हैं मैया के पास शिकायत लेकर, तो मैया कहती है अरे का और चीज चुराता हूं तो मैं मान लेती, माखन चुराएगो, माखन की हमारे घर में कोई खोट है का? अब एक बार तो गोपी इतनी खींच जाती है कि मैया को आकर शिकायत भी करती है और उल्टा सीधा भी कहती है। अब मैया को ठेस लगती है, मैया बुलाती है कन्हैया को, चौरे कन्हैया ये सब का कह रही हैं? अरे मैया इनकी बात उनको तो सुन रही है, मेरी बात सुनेगी तब निर्णय करियो, तू अपनी सुना। अरे मैया अब तेरे सामने मुझे कहवे में लाज आवे, मेरे संग में कहा करें जी, मैं तेरे सामने कह ना सकूं। गोपी गाली देती है और भोली मैया कहती है अरे गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। कान जैसो पूत बड़े, कान जैसो पूत बड़े, भागन सो पायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। और वहाँ नवमंडल में देवर्षि नारद प्रभृति भक्त इन गोपांगनाओं के और यशोदा मैया के सौभाग्य की सराहना करते नहीं अघाते कि क्या इनका प्रेम माधुर्य है, क्या वस्तुतः इनके प्रेम का ऐश्वर्य है कि ब्रह्मा शंकर शंभू से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा। बोले वो जिनका ध्यान संभाल नहीं पाते, गोकुल के गौरस पर उनको 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर। ध्रुवदास जी तो कहते हैं ब्रज बनितन के पगन सो, चरणों पे मुकुट लगा देते हैं श्री ठाकुर जी, चरणों पर मस्तक धर देते हैं। निगमन स्तुति रुचत नहीं, करत है तत्व विचार। निगमन स्तुति रुचत नहीं, करत है तत्व विचार। जैसे भावत हेत सो ब्रज देविन की गार, जैसे भावत हेत सो ब्रज देविन की गार। अच्छा मैया पूछती है कन्हैया अब तो मोह ऐसो लगे कि तू माखन चुरावे, अब तो मोह ऐसो लगे कि ये सब सांची कह रही हैं, सब झूठ क्यों कहेंगी, तू माखन चुरावे। तो मैया प्रेम से समझा रही, अरे कन्हैया तेरे घर में माखन ना है, तू माखन चुराए चुराए खावे। पूरे गोकुल में, पूरे गोकुल नंदगाम में ऐसो हल्ला है कि जसोदा को लल्ला चोर है, तो चुराए चुराए माखन खावे। अब कन्हैया मन में विचार करते बोले मैया तू तो खाली माखन देवे, ये ब्रज गोपी माखन देवे, माखन के साथ में एक गारी देवे, तुम्हें तो गारी के संग माखन अच्छो लगे। बोले मैया गारी खावे काजे तो आयो हूं मैं। बोले स्तुति तो मैया मैं जन्मन जन्मन तो सुन रहा हूँ, अब तो इनकी गारी खावे काजे आयो हूँ, तू तो मुझे लाड लड़ावे, तू तो बड़े प्रेम ते माखन देवे। जी माखन तो देवे पर माखन के संग संग नेक मीठी मीठी मुझे गारी देवे, तुम्हें बहुत अच्छो लगे। तो कह रही निगमन स्तुति रुचत नहीं, वो पुरुष सूक्त का पाठ अब करते रह जाते हैं करने वाले, ठाकुर जी को भी सुन सुनकर अभ्यास हो गया है, उनकी ओर देखते भी नहीं। और कह रहे जैसे भावत हेत सो ब्रज देविन की गार, जैसी इन ब्रज की गोपियों की गाली जैसे उन्हें मीठी लगती है, प्रिय लगती है, बोले ऐसी उनको निगमों की स्तुति प्रिय नहीं लगती, वो वेदों की ऋचाओं का पाठ उनको प्रिय नहीं लगता, वो ऋचाओं का सस्वर पाठ उनको नहीं रिझाता। और वो गोपियों की प्रेम भरी गाली क्या क्या गोपी नहीं कहती,
शठ कहती है, धूर्त कहती है, कपटी कहती है, कुटिल कहती है, अरे तन को उकारो, मन को उकारो, चोर, और जाने क्या क्या। और ये सुहाता है प्रभु को। और एक और बात मुझे यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि प्रेम का ये वैभव, प्रेम का ये पूर्ण प्रफुल्लित रूप आपको श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये अधिकार आपको श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं देता। एक ही तत्व सबके रूप में प्रकट है भाई, पर फिर भी कृष्ण कृष्ण है। क्यों? क्योंकि प्रेम की पूर्ण स्वीकृति है यहाँ पर। आप कहीं और गाली नहीं दे सकते, ऐसी भूल मत करना। कहीं और नहीं आप कुछ कह सकते, केवल यही है। आपके हृदय का प्रत्येक भाव परिष्कृत हो, अपरिष्कृत हो, कैसा भी हो, पर यहाँ श्री कृष्ण को स्वीकार है। इसीलिए ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसीलिए ये लीला पुरुषोत्तम है, इसीलिए ये प्रेम पुरुषोत्तम है। और निश्चित रूप से भाई प्रेम ही है जो जीव को भी श्रेष्ठ बनाता है और ईश्वर को भी। ये प्रेम की महिमा है, हित की महिमा है। वो ईश्वर को भी भजनीय बनाता है, सेव्य बनाता है, और वो जीव को भी श्रेष्ठ बनाता है। आप देखो, ईश्वर यदि प्रीत की रीत न जाने, ईश्वर यदि प्रीत की रीत न जाने तो भाई क्यों उसका कोई भजन करे? चाचा वृंदावन दास जी तो करुणा बेली में कहते हैं ना, बोले कि जो तुम कहो करम तुम खोटे, तो तुम हरि किस विधि हो मोटे। बोले उत्तम कर्मन कर जो तरिए, तो तुमको काहे अनुसरिए। बोले उत्तम कर्म करने से जीव का उद्धार होता है, तुम्हारा भजन करने की आवश्यकता क्या है? फिर तुम्हारा भजन कोई क्यों करे? तो ये ईश्वर की ये प्रीत की रीत ही तो है कि अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये प्रीत की रीत ही तो है जो ईश्वर को भजनीय बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, सेव्य बनाती है, आराध्य बनाती है। अजहू खोजत लहत नहीं ऋषि मुनि जन की पाती। अजहू खोजत लहत नहीं ऋषि मुनि जन की पाती। द्वार द्वार ब्रज सुंदरिन फिरत चक्र की भांति। द्वार द्वार ब्रज सुंदरिन फिरत चक्र की भांति। सहस्रों सहस्रों जन्मों से ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं। कहने वाला तो कहता है कभी यहां तुझे ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, और तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। गरीब लुट गया, बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। ढूंढने वाले सहस्रों सहस्रों जन्मों से ढूंढ रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। लेकिन हाथ नहीं आते प्रभु, एक झलक नहीं आती और अंतर में, स्वप्न में कभी कभी एक छवि छटा दिखाई नहीं पड़ती। जन्मों जन्मों के जतन के बाद कह रहे अजहू खोजत लहत नहीं ऋषि मुनि जन की पांत। ऋषि मुनियों की श्रृंखला है, नाम गिनाना कठिन है, नाम नहीं गिनाया जा सकता। कौन कौन कहाँ कहाँ प्रभु का भजन कर रहा है और प्रभु की कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है। और बोले द्वार द्वार ब्रज सुंदरिन, यहाँ कहने फिरत चक्र की भांति। अब चक्र की भांति समझ आया आपको? नहीं आया? चक्र की भांति का क्या अर्थ हुआ? बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं ध्रुवदास जी। अब तुम्हारे घर से गए हो, थोड़ी देर में फिर आ गए हो। चक्र घूमता है ना ऐसे, जहां से आरंभ करता है फिर वहीं पर आता है, फिर वहीं पर आता है। तो लो, अब तुम्हारे घर से माखन चुराए के गए हो, तुमको बुलानो ना है। बोले यहाँ पर निमंत्रण नहीं देना है, तुम नहीं भी चाहोगे तो फिर आ जाएगा, थोड़ी देर में फिर आ जाएगा, थोड़ी देर में फिर आ जाएगा। गोपी तो दुबका दुबका कर रखती है माखन, अपने घर का द्वार बंद कर करके रखती है। कैसा कैसा ऊधम कन्हैया गोपियों के आंगन में करता है। एक बार तो एक गोपी से खींची गए कन्हैया, ले आए अपने सखाओं की मंडली। अब गोपी के घर में पूजा होनी थी। श्री ठाकुर जी ने कहा अच्छा, हमारे होते हुए काऊ और की पूजा कर रही है। ये एक और इनका स्वभाव है, इनके होते हुए किसी और की पूजा हो तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ, बेचारे ब्रजवासी भोले भाले समय पर इंद्र की पूजा करते थे, अब करते रहते।
विचारो, थोड़ी सी वस्तु देते थे इंद्र के निमित्त, अब करते ही रहते। नहीं बाबा, किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, गोवर्धन गिरिराज की पूजा होगी। और गोवर्धन गिरिराज कौन है? प्रभु का ही स्वरूप है। तो ऐसे ही है भाई, ये इनका स्वभाव ऐसा ही है। इनका हो कि कहीं कोई और देखे, किसी और की ओर देखे तो इनको अच्छा नहीं लगता, इनको प्रिय नहीं लगता। और प्रेमी होता भी ऐसा ही है भाई, प्रेम का स्वभाव ऐसा है। रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। गोपी के घर में होनी थी पूजा, और उसने घर आंगन नीप कर रखा है, यज्ञ की वेदी बनी है। कन्हैया बुला लाए अपने सखाओं को, बोले पहले तो छिक्के माखन खा लो, जो हाथ में आवे सोए तोड़ दो। और बोले जाते जाते समझ जाओ, अब बोले कछु ऐसी लीला भी करते जाओ। अब जब लीला हो रही है तो गोपी आई चिल्लाती, जी कहा कर रहे हो है? अरे हमारा गोकुल है, जो हमारे मन में आएगा सो हम करेंगे। अरे गोकुल तो तेरा है, घर तो मेरो है। गोपी बोली अरे गोकुल तेरो है पर घर तो मेरो है। अच्छा, कन्हैया ने कहा तेरो है। अब सबको कहा रुक जाओ, बोले चलो ये तो याको घर है। तो गोपी कहने लगी जो सब कियो है तेने, या साफ तो कर। बोले तेरो घर है, तू साफ करेगी, हम क्यों करें? अभाल तो तेने कहा, घर तो मेरो है, वो तेरो घर है, तू साफ कर। पर कहते हैं अश्रु पूरित हो जाते हैं ब्रह्मादिक के नेत्र। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, नारद जी वहां नव मंडल में वीणा हाथ में लिए प्रभु की इस प्रेममयी लीला का दर्शन करते हैं, तब कहते हैं आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना शिव विधि उधव सबन के ये आशा रहे चित गुल्मलता है सिर धरे श्री वृंदावन रजनी। तो यहाँ कह रहे द्वार द्वार ब्रज सुंदरिन फिरत चक्र की भांति, बस डोलते ही रहते हैं, उन्हीं के घर द्वार के निकट बने रहते हैं। और केवल बाहर नहीं, भीतर भी। गोपी के घर के आंगन में भी कन्हैया है, गोपी के हृदय के आंगन में भी कन्हैया है। ना गोपी के घर का आंगन कन्हैया छोड़ते हैं और ना गोपी के हृदय का आंगन कन्हैया छोड़ते हैं। उसे स्मरण नहीं करना है। कल परसों भी आप और मैं चर्चा कर रहे थे ना कि गोपी को तो ये प्रयास करना पड़ता है कि थोड़ी देर के लिए कन्हैया भूल जाए तो गैया का दोहन कर लूँ, दूध औटा लूँ, दही जमा दूँ, माखन निकाल लूँ। ये थोड़ा सा जो संसार का व्यवहार का कार्य है, कम से कम ये तो सज जाए। लेकिन स्मृति ऐसी प्रगाढ़ है, स्मृति ऐसी प्रगाढ़ है श्री कृष्ण की कि कभी कभी तो व्यवहार भी नहीं सध पाता, व्यवहार भी नहीं सध पाता। सूरदास जी तो पद लिखते हैं, दधी बेचने निकली है गोपी, पर गोपी आवाज क्या देती है? गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। सर पर सिर पर है गौरस की मटकी, तेरे दरस को पथ में अटकी। आ जा रे चित चोर ग्वाले, आ जा रे चित चोर ग्वाले, ठाड़ी तेरी गुजरिया संवरिया। आ जा रे आ जा संवरिया, आ जा सांवरिया, आ जा रे आ जा सांवरिया। तो ये इस प्रेम नगर की महिमा है। पर विराम के क्षणों में मैं इतना आपको अवश्य कहूँगा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ये नगरी है बड़ी दूर। पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि इसे सरल भी ना समझना और असंभव भी नहीं, पर दूर तो है। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर
दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। क्योंकि जीव जो है ना वो द्वंद्व में फंसा है। द्वंद्व है आपके मेरे जीवन में, हर पग पर द्वंद्व है। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। अकेली आऊं तो देखे, अकेली आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अकेले चलूं तो भय है, और संसार की ओर देखूं तो लोक की लाज है। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे। अकेली आऊं तो भूल जाए डगरी, अकेली आऊं तो भूल जाए डगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो इनके चरणों में यही विनती है कि अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं। पर ये सब कहने के बाद मैं अंत में यही कहकर आपको और आज के सत्र को विराम दूंगा कि कोई है जो हमें संसार के उस जाल से, उस चंगुल से निकाल कर यहाँ तक भी लाया है। जो यहाँ तक लाया है उसी की कृपा आगे भी लेकर जाएगी। उसी ने अब तक भी निभाई है, वही आगे भी निभाएगा। हम तो लगाने के योग्य भी नहीं और निभाने के योग्य भी नहीं, लगी भी उसी के और उसी के संतों की कृपा से। और ये बंधन निभेगा भी, ये प्रीत की रीत निभेगी भी उसी की कृपा से। आज का ये भाव, ये चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।